डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन, 10 खवारिज हलाक, असलहा और बारूदी मवाद बरामद, फायरिंग के तबादले में कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। मुल्क से दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुराज़म हैं। वज़ीर आज़म की कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को शाबाश। शहीद कैप्टन हसनैन अख्तर को खिराज अकीदत कहा। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ कसीरुल जहती और टारगेटेड ऑपरेशन होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, इजलास में अली अमीन गंडापुर ने ऑपरेशन की मुखालफत की, ना हक में बात की। दहशतगर्दों के ठिकाने अफगानिस्तान और ईरान में हैं। सरहद के अतराफ 12-13 हजार मुसल्लह दहशतगर्द मौजूद हैं। कराची में हैवी ट्रैफिक सड़कों पर दंदनाती मौत बन गई। 1 घंटे में 3 अफराद की जान चली गई। गुलिस्तान जौहर में ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शायान जान की बाजी हार गया। मुश्तइल अफराद ने ट्रक को आग लगा दी। ड्राइवर गिरफ्तार। लियाकताबाद 10 नंबर में डंपर की टक्कर से 45 साल का हैदर अली जाँ बहक। किमाड़ी में भी हौलनाक हादसा, 1 शख्स जान से गया। रवा साल ट्रैफिक हादसात में 207 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। वजीर आजम का दौरा सऊदी अरब, वफ्द के हमरा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी। रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद, यगानगत और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने तहरीक इंसाफ की 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI की दरख्वास्त निपटा दी। दरख्वास्त गुजार को डिप्टी कमिश्नर का फैसला चैलेंज करने की हिदायत। PTI ने आकाओं को खुश करने के लिए कौमी सलामती कमेटी का बॉयकॉट किया। जाफर एक्सप्रेस हमले पर किसी रहनुमा ने ताज़ियत नहीं की। गवर्नर सिंध की तनकीद। कहा, PTI के अपने ही रहनुमा बानी को जेल से बाहर नहीं आने देना चाहते। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम। बानी की बहन अलीमा खान आज JIT में दोबारा तलब। असलम इकबाल, हम्माद अजहर, ओन अब्बास, जुल्फी बुखारी और दीगर को भी नोटिस जारी। विफाक की अफगानिस्तान के साथ सर्द मोहरी ने सबोताश किया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, अफगानिस्तान के साथ खराब ताल्लुकात का बराह रास्त असर सूबे पर पड़ रहा है। हुकूमत की बैड गवर्नेंस दहशतगर्दी के फरोग का सबब बन रही है। फैसलाबाद में FIA की कार्रवाई। यूनान कश्ती हादसे में मुलविस 2 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। मुल्जिमान शहरियों को गैर कानूनी तरीके से यूनान, लीबिया और यूरोप भिजवाने में मुलविस और 2 साल से इश्तिहारी थे। हर बशर एक शजर। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर शजरकारी मुहिम का आगाज। मुख्तलिफ शहरों में दरख्त लगाने के लिए बच्चे पेश। सूबे में 1.5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। मसाजिद, दरबारों और भट्टों के गिर्द ग्रीन जोन बनाने का फैसला। हर पौधे की जियो टैगिंग होगी। मरियम नवाज ने कहा, दरख्तों का वजूद माहौल, मईशत और शहरियों के लिए लाइफलाइन है। माहौलियाती आलूदगी खत्म और आने वाली नस्लों को साफ सुथरा निजाम देने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली के खतरात का सामना है। IMF से क्लाइमेट फंडिंग पर मुस्बत बातचीत हुई है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, लाहौर में धुंध से मौशी सरगर्मियाँ मुतासर होती हैं। बढ़ती आलूदगी पर काबू पाना चैलेंज है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जंगलात का आलमी दिन। दरख्तों में मुसलसल कमी संगीन खतरात का सबब। बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी खतरे की घंटी बजाने लगी। जंगल बचाओ, जिंदगी बचाओ मुहिम नागुज़ीर। आने वाली नस्ल के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए ग्रीन एरियाज को बढ़ाना होगा। फ़लस्तीन पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ JUI आज यौम एहतजाज मनाएगी। मौलाना फजल रहमान ने कहा, इसराइल ने अमन अमान की तरफ बढ़ते माहौल को बदअमनी में तब्दील कर दिया। आलमी बरादरी फ़लस्तीनी भाइयों के लिए आवाज़ बुलंद करे। इसराइली फोर्सेस एक बार फिर गजा की पट्टी में दाखिल। रफा में जमीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। शुमाली गजा पर बमबारी जारी। 3 रोज में शोहदा की तादाद 600 से बढ़ गई।
नेतन्याहू हुकूमत ने दाखिली सिक्योरिटी एजेंसी के सरबराह को हटाने की मंजूरी दे दी। तेल अवीव में शहरियों का एहतजाज, कैदियों की रिहाई के लिए जंग बंदी का मुतालबा। ट्रंप इंतजामिया और अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत के दरमियान पहला बाज़ाब्ता राब्ता। खुसूसी एलची एडम बोलर और ज़ल्मे खलीलजाद की काबुल में अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी और दीगर हुकाम से मुलाकात। कैदियों की रिहाई और दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अफगान अबूरी हुकूमत ने एक अमरीकी कैदी जॉर्ज ग्लासमैन को रिहा कर दिया। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के करीब पावर स्टेशन में आतिशज़दगी, एयरपोर्ट को बिजली की सप्लाई मुअत्तल। हीथ्रो एयरपोर्ट को रात 12 बजे तक बंद करने का ऐलान, तमाम परवाजें मुअत्तल। मुसाफिरों को एयरपोर्ट न आने की हिदायत। 10 फायर इंजन और फायर फाइटर्स रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। 16,300 घर भी बिजली से महरूम। अमरीका पर अरबपतियों की हुकूमत नामंजूर। एरिजोना में हजारों अफराद की रैली। सेनेटर बर्नी सैंडर और कांग्रेस विमेन अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कॉर्टिस भी मैदान में। अमरीका को ट्रंपिज्म से निजात दिलाने के लिए मुल्क गिर मुहिम चलाने का ऐलान। इस्तांबुल के मेयर अकरम इमाम ओगलू की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। इस्तांबुल में हजारों अफराद सड़कों पर आए। पुलिस ने मुजाहिरीन पर वाटर कैनन चला दी। दर्जनों अफराद गिरफ्तार। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज दाव पर। शाहीनों को कीवीज के देश में पहली फतह की तलाश। ऑकलैंड में शाहीनों की दावत पर कीवीज की बैटिंग जारी। शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर हारिस रऊफ का बेहतरीन कैच। फिन एलन सिफर और टिम साइफर्ट 19 रन बनाकर आउट हुए। न्यूजीलैंड को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बरतरी हासिल है। कीवीज के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारियां। लाहौर में मुख्तसर कैंप इख्तिताम पजीर। कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और नसीम शाह समेत 9 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। स्क्वाड 23 मार्च की सुबह न्यूजीलैंड रवाना होगा। 3 वनडे मैचेस 29 मार्च से 5 अप्रैल तक खेले जाएंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर्स के सनसनीखेज टाकरे। सऊदी अरब ने चीन को 1-0 से शिकस्त दे दी। ब्राजील ने कोलंबिया को 1 के मुकाबले में 2 गोल से ज़ेर किया। राफीनिया और विनीसियस जूनियर ने गेंद को जाल में पहुंचाया। वर्ल्ड नंबर 1 अरीना सबालेंका का मियामी ओपन में फातिहाना आगाज। बल्गारिया की विक्टोरिया को स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। अमेरिका की कोको गॉफ ने हमवतन सोफिया कैनन को मात दे दी। और केनिया में रफ्तार की जंग, धुआंधार मुकाबले। साबिक वर्ल्ड चैंपियन ओटैंक का सफारी कार रैली में शानदार कमबैक। दूसरे मरहले के अख्तिताम पर चौथे से पहले नंबर पर आ गए।